नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कटक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि कोड़ी और आईबीएस में क्या संबंध है तथा नले पड़ते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है। हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में कि आईबीएस होता है तो क्या क्या समस्याएं हमें हो जाती है। आईबीएस में अनेकों समस्याएं हो जाती है। आज हम स्पेशल आईबीएस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हो जाती है, कोड़ी क्या है, कोड़ी क्या नहीं है, नले क्या है, नाभि क्यों खिसक जाती है अथवा यूडीएफ आने का मेन कारण क्या है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊंगा। एक लड़का बोल रहा था कि बार बार की कोड़ी पे वीडियो बना, तो बता रहा हूँ कोड़ी क्या होती है। जो हमारी इसोफेगस जो नली होती है, जो हमारे खाने वाली जो नली होती है, वो हमारे अमाशय से आके मिलती है। जो खाने वाली नली होती है वो हमारे अमाशय से आके मिलेगी। तो अमाशय और खाने वाली नली के बीच में एक वोल्व होता है। वो वोल्व खाना खाने के बाद में बंद हो जाता है। लेकिन जब किसी का एसिड बढ़ जाता है, बॉडी एसिडिक हो जाती है, तो वो वोल्व क्या होता है, वो बंद नहीं होता, वो खुला रहता है, जिससे ऊपर की तरफ एसिड बढ़ता जाता है तथा ऊपर की तरफ गैस चढ़ती है और थूक की मात्रा हमारे मुंह में बार बार को आती है। थूक का बार बार आना अथवा यहाँ पे दर्द होना, खाना खाने पर भारीपन होना, ये खाना खाने पर भारीपन होना HCl की कमी की वजह से होता है ज्यादातर, अथवा सूजन की वजह से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसोफेगस जो नली है और जो अमाशय है उसके बीच में जो वोल्व है, जो हमारे इसोफेगस नली अथवा अमाशय को जोड़ रखा है, उसको ही कोड़ी बोला जाता है। जो लोग कोड़ी को ऐसे खिंचवा के बार करवा के सेट करवाते हैं, फिर भी सेट नहीं आती है, तो उसका मतलब क्यों सेट नहीं आ रही है कि उनकी बॉडी एसिडिक हो गई है, उनकी बॉडी में अम्लता बढ़ गई है, उनका मतलब एसिड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनका वोल्व जो क्या है खुला ही रहेगा। इसलिए उनके ब्लड में जो एसिड बढ़ा है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देके ही हम खत्म करते हैं। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देके उसको खत्म कर दिया जाएगा और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही आपके एसिड को ठीक किया जाएगा, आपकी कोड़ी को ठीक किया जाएगा। ये नहीं है समझो कि आप कोड़ी को केवल ऐसे सेट करवा लोगे, ऐसे यहाँ से दबाने पर कोड़ी ठीक हो जाएगी, जी नहीं होगी। अगर आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो यहाँ से दबाने से आपकी कोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अगर आपको कोड़ी को बिल्कुल 100% ठीक करना है तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना होगा। अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके ही उसको ठीक कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम नलों की कि नले क्यों पड़ते हैं और किस प्रकार से है। ये देखिए, नाभि के इधर और नाभि के उधर अगर बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये समझो कि हमें नले की समस्या हो गई है। और जब नलों की समस्या होती है तो इसमें क्या होता है, नले तब पड़ते हैं जब हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, उनमें मल जम जाता है। और जब नले की समस्या पड़ जाती है तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ट्रीटमेंट देके न्यूरोथेरेपी इसको ठीक कर दिया जाता है तथा स्ट्रेचिंग भी इसमें दी जाती है नलों की स्पेशल, जो हमारे नलों को ठीक करती है। तो आपको अगर आईबीएस की समस्या है, उसमें नले पड़ गए हैं, नाभि आपकी खिसक गई है, अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब देखो, नाभि के जस्ट 2 उंगली अगर आपको दर्द हो रहा है, नाभि के 2 उंगली नाप के आपको दर्द हो रहा है, ऐसे पेशेंट को दबाओगे तो आप पता लगेगा कि दर्द है, तो इसका मतलब यूडीएफ आ रहा है बहुत ज्यादा। तो यूडीएफ आ रहा है तो इसका मतलब खाना नहीं पच रहा है, तो नहीं पचेगा तो आपका वेट भी गिरेगा और बार बार लेटरिन जाने की समस्या अथवा एक बार में पूरा साफ न होने की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, धैर्य रखना होगा। मैं सबसे पहले तो यही बात कहूंगा कि धैर्यवान बने, धैर्य रखे। अथवा आपको दवाई खाने से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आप क्यों दवाई खा रहे हो बार बार। तो आपको करना क्या होगा, आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर आपको आईबीएस को ठीक करना है, आपको कोड़ी, नाभ, नले की समस्या, धड़ की समस्या हो गई है, आईबीएस की समस्या हो गई है, तो आपको अपने आईबीएस को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तभी आप अपने आईबीएस को 100% रिकवर कर पाओगे। देखिए, एक तो हमारा दिमाग होता है ये, और दूसरा दिमाग हमारा पेट से चलता है। अगर हमें आईबीएस की समस्या हो गई है तो हमें मेंटली भी दिक्कत हो जाती है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखते हुए आप अपना इलाज कराएं, धीरे धीरे जाके इसमें आराम आएगा और आप 100% ठीक हो जाएंगे। कोड़ी की समस्या, नाभ की समस्या, धड़ की समस्या, एंजाइटी की समस्या, ये आपको आईबीएस में आ जाती है, तो इसलिए आप घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने आप को ठीक करना है तो आईबीएस का जो ट्रीटमेंट होता है, जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, आप ले
और आप हमारे पास आके अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।